अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब के व्यूवर्स और सामीन कराम, आप सबको इस खूबसूरत मौसम के साथ अंजम मिर्ज़ा का सलाम। उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खुश खुरम होंगे, शादो आबाद होंगे। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग का बेसिकली मकसद तो आज कुछ और है, लेकिन ये बाज़ार गया था तो मैंने एक वीडियो बनाई, तो मौसम अच्छा था तो वीडियो बना ली कि शायद आप लोग इससे महसूस हो सकें। तो आज मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आज जो है वो हॉस्टल ऑब्जेक्ट्स, जो मैं छोटा मोटा काम आपसे कहता था, स्मॉल बिजनेस के बारे में कहता था, उसके बारे में ये व्लॉग है। तो वो चिक्स आज मैंने जो है शिफ्ट किए हैं, मतलब वो मशीन में भी आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा, उसके मतलब जो है आज बात करेंगे। तो ये थोड़ी वीडियो मैंने बना ली थी मौसम की, और उसके साथ ये था कि थोड़ा इंट्रो वो बंदा कर सकता है। जब वो आप वीडियो पे पे जाते हैं तो फिर आप अपना इंट्रो नहीं करा सकते, तो मैं अपना वॉइस ओवर ही करता हूँ, क्योंकि मुझे दिन को वीडियो बनाने का तो टाइम मिल जाता है, साथ बोलने का नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से और भी काम साथ हो रहे होते हैं, तो मसाइल होते हैं, इस वजह से मैं जो है वो नहीं कर सकता, शोर शराबा होता है। तो इसलिए माज़रत, वॉइस ओवर करता हूँ, और वो भी रात को टाइम मिलता है, दिन को टाइम नहीं मिलता। तो ये देखें, ये चिक्स जो हैं ये हैचिंग मशीन के अंदर हैं। इनका आज थर्ड डे है, मतलब 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको आज मैंने जो है वो शिफ्ट करना है फार्म में। तो ये कुछ अंडे जो पड़े हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये अंडे अभी मौजूद हैं। इनको किसी इस दफ़ा मुझे असल में मसला ये पेश आया कि गर्मी थी तो अंडे ख़राब हो जाते थे, तो परचेज़ अंडे करना तो मुश्किल था, कहीं से आपको एतबार भी नहीं कर सकते आप कि आपको जो है वो फुली हैच जो है अंडे मिलेंगे या वो ताज़ा मिलेंगे। तो इसलिए जो है ये मैंने अपनी जो मुर्गियों के अंडे थे उन पे इन्हिसार किया। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने रखे कि थोड़े थोड़े करके 4-5 दिनों में ये 300 अंडा मैंने कंप्लीट किया। तो इसलिए ये कुछ अभी अंडे, ये जो सेकंड ट्रे है इसको आज 18वां दिन स्टार्ट हो गया, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है। इनको आज 17वां दिन है, ये वाले जो हैं, और ये 17वां, इनको भी दोनों इन ट्रेस को जो है 17वां दिन है। 17 डेज़ हो चुके हैं इनको। तो ये 18 डेज़ पे आप इनको जो है वो हैचिंग ट्रे में शिफ्ट कर देते हैं इन अंडों को। तो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस दफ़ा हैचिंग जो है वो 17 डेज़ से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन स्लो थी, जैसे पहले होती थी उस तरह नहीं है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है आज। जो वो जिनको 20 दिन हुए हैं, तो वो काफ़ी उसका अच्छा रिज़ल्ट आया, मतलब कि 60 अंडे थे जिनको 20 दिन हुए हैं, उनमें से ये 36 बच्चे जो हैं वो निकले हैं। और बाकी अंडे भी जो हैं वो स्टार्ट है, उनमें हैचिंग स्टार्ट है, इंशाल्लाह जो है वो भी कल तक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इनको मैंने आज फार्म में शिफ्ट किया है। तो इनका ये आप देखें ना कि ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये पहले 72 घंटे जो है ना, ये आपको काफ़ी इनकी इंतहाई निगरानी करनी पड़ती है। ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इनको फिर आप घंटे घंटे बाद, डेढ़ डेढ़ घंटे बाद इनको भगाते हैं, दौड़ाते हैं, ताकि ये थोड़ा सा भागते हैं ना, तो उसकी वजह से ये फिर खुराक भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, और थोड़ा सा जो है वो, और सबसे बड़ी इनकी जो होती है, इनके अंदर अंडे की जो जर्दी होती है वो इनके पेट के अंदर मौजूद होती है। तो उसे डिज़ोल्व करने के लिए इनको भगाना दौड़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसलिए मैं इनको भगा रहा था। तो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, फिर ये अपनी खुराक भी खाते हैं, उसके बाद ये जो है पानी शानी पीते हैं। और सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है, इनको इकट्ठा नहीं होने देना, क्योंकि आज थोड़ा मौसम हमारे पास टेम्परेचर डाउन है, तकरीबन अभी जो था वो 29 पे था। तो इनको वैसे बेसिकली तो 32-34 तक चाहिए होता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलोप चिक्स हैं, जिसकी वजह से ये इनको इतना टेम्परेचर का असर अप डाउन का नहीं होता। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, मेरा ज़ाती ये मशवरा है कि ऑस्ट्रेलोप्स जो है, ऑस्ट्रेलोप का जो ब्रीड है, ये बहुत अच्छी, इसका रिज़ल्ट भी है, और उसके बाद इनकम भी इसकी अच्छी आ जाती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन अगर आप ख़ुद अपनी हैचिंग मशीन लेके मुर्गियाँ परचेज़ करके उनसे अंडे लेके तो आप ये करें, तो इसमें आप ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। वैसे तो परचेज़ करना मुश्किल है। और ये मेरे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये तकरीबन 1 महीना और 2-4 दिन के ये चूज़े हैं। और पिछली दफ़ा मेरी 300 अंडे ही मैंने रखे थे, लेकिन मेरी जो है ना मशीन में मसला आ गया। उसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो थर्मोस्टेट था वो ख़राब हो गया, और उसने जो है टेम्परेचर अंदर कुछ था, बाहर वो कुछ बता रही थी, जिस वजह से ये टोटली 91 चिक्स जो है ना वो पिछली दफ़ा जो है ना ये आए हैं।
تو اب الحمدللہ ان کی آپ گروتھ دیکھ سکتے ہیں. اس دفعہ ایک ایکسپیریمنٹ میں نے کیا ہے بیچ میں سے، جس وجہ سے یہ ابھی وہ ان کی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ ان کی گروتھ نہیں ہے. جو میری فرسٹ فلاک میں تھی، جو اس سے بھی بڑے میرے پاس موجود ہیں، وہ تقریباً الحمدللہ 2 منتھ اور 6-7 دن کے ہو چکے ہیں. ان کے بارے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، مرغیاں بھی دکھاؤں گا، لیکن وہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاؤں گا. یہ اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس کی اویئرنیس ملے. تو یہ ابھی ان کو میں نے جو ہے نا تقریباً 1 مہینہ اور کچھ دنوں کے ان کو میں نے 3 ٹائم ابھی ان کی جو ہے نا وہ خوراک رکھی ہوئی ہے. تھوڑی تقریباً پر ہیڈ جو ہے وہ ان کو آج کل ڈال رہا ہوں 40 گرام جو ہے نا ایک ٹائم پہ پر ہیڈ چوزے کو. تو تقریباً یہ ان کی بن جاتی ہے 400 گرام تک، 4 نو نہیں 550 گرام تک ان کی جو ہے نا وہ خوراک ایک ٹائم کی بن جاتی ہے. اور پورے دن میں جو ہے وہ تقریباً یہ 1150-1200 گرام جو ہے نا یہ کھاتے ہیں. 90 جو چکس ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں. یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ. اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ اینڈ کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، شاد و آباد رہیں، اور اللہ پاک آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص سپورٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.